जहां देहरादून से खबर है, कांग्रेस की एक अहम बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा है उसी पर मंथन चल रहा है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है। हरीश रावत, गणेश गोदियाल नेता प्रतिपक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो देहरादून में इस वक्त मंथन चल रहा है, एक मीटिंग कांग्रेस की ओर से, जहां खबर यह मिल रही है कि 4 प्रत्याशियों के नाम भी बदले जा सकते हैं। तो टिकट पर जो घमासान मचा हुआ है उसी पर मंथन का दौर चल रहा है। देहरादून में कांग्रेस खेमे में जो खलबली मची है उसी को लेकर एक मीटिंग चल रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 4 प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। इस मीटिंग में हरीश रावत, गणेश गोदियाल नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत एक बाइट लेते हैं हम, 1 आध घंटे का गुजारा निकल जाएगा हमारा। कुछ थोड़ा सा फिटिंग है क्या? टिकट बदलने को कुछ विचार नहीं? कोई विचार नहीं, कहीं कोई विचार। तो सुना आपने कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ क्या कहा हरीश रावत ने। कहते हैं टिकट बदलने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन ये किसी से नहीं छुपा है कि टिकट बंटने के बाद किस तरीके से घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के भीतर। तो अब लगता है उस डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाए, इसकी रणनीति बनकर तैयार करनी है। इसीलिए इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है देहरादून में। तो देहरादून से खबर आ रही है जहां कांग्रेस के भीतर घमासान है, और अब जब टिकट बंटवारे के बाद से जो हो हल्ला मचा है उसी पर मंथन हो रहा है। खबर तो यह भी मिल रही है कि 4 टिकट पर प्रत्याशियों के नाम बदले जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ये जो बैठक चल रही है इसमें हरीश रावत, गणेश गोदियाल नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं। चलिए सिचुएशन समझते हैं, ग्राउंड पे क्या चल रहा है। हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी हैं। विनोद, ये बताइए कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्या? ये मीटिंग कब से चल रही है, क्या जानकारी है? स्नेहलता, देखिए करीब 1 घंटा हो गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बैठक से निकलकर अपने आवास पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तस्वीर उलट पुलट कांग्रेस की दिख रही है और 16 सीटों पर ऐसा घमासान मचा हुआ है जिनको लेकर टारगेट रखा गया है। हरीश रावत ने कहा है कि कुछ सीटें यानी 4 सीटें प्रीतम सिंह को दी गई है, 4 सीटें गणेश गोदियाल को दी गई है, जहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। क्योंकि रामनगर से लगातार रंजीत रावत उग्र हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और करीब 16 सीटें ऐसी हैं स्नेहलता, क्योंकि उन पर विरोध देखने को मिल रहा है। चाहे देहरादून की बात करें, कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल में तमाम कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर विरोध प्रत्याशियों का देखने को मिल रहा है। और ऐसे अंतरकलह ये रुके, इस वजह से ये बड़ी बैठक अभी हालांकि चल रही है। हरीश रावत जरूर इस बैठक से निकले हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हो या फिर गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसी रणनीति में जुटे हुए हैं। आखिरकार जो डैमेज कंट्रोल है उनको किस तरीके से कंट्रोल कर दिया जाए, क्योंकि अब समय कम है, क्योंकि नामांकन करने के लिए अभी 2 से 3 दिन का ही शेष समय है। उससे ठीक पहले लगातार ऐसी 16 सीटों पर घमासान मच रहा है, उसको बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए ये रणनीति चल रही थी। और जैसे कि 16 सीटें हैं, चाहे रामनगर हो, सहसपुर हो, या तमाम ऐसी कई सीटें हैं, कोटद्वार हो, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर अभी मंथन कांग्रेस का चल रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सूची अभी दूसरी जारी कांग्रेस की हुई थी उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि अंतरकलह और विरोध खुलकर सामने आ रहा था। लेकिन एक बड़ी चुनौती वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि हरीश रावत ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो छोटे भाई हैं। लगता है ये मीडिया पर भी जो बयान दिए जा रहे हैं, बात दिए जा रहे हैं, उनसे बात नहीं बन रही है। अभी 16 सीटों का घमासान तो है, अगर पीछे भी 4 प्रत्याशियों का नाम बदला जाता है उसके बाद कैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी? बिल्कुल इसी सिचुएशन को लेकर स्नेहलता ये बड़ी बैठक आज हो रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि जो सीटें 16 हैं जिन पर घमासान मचा हुआ है, प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का जो विरोध अंतरकलह खुलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो सहसपुर का वाली बात करें, सहसपुर में तमाम ऐसे पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उस दूसरी तरफ अगर रामनगर की बात करें, रामनगर में रंजीत रावत जो कांग्रेसी नेता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं,
हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब हरीश रावत का ऐलान वहाँ पर हो चुका है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी स्ट्रैटेजी को लेकर आज ये बड़ी बैठक थी। तो दोनों नेताओं को टारगेट दिया गया है। प्रीतम सिंह को, ऐसा हो सकता है कि प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको रणजीत रावत को मनाने की कोशिश की गई हो, और जो गणेश गोदियाल हैं उनको तमाम जो सहसपुर के अलग अलग उम्मीदवार हैं, चाहे कई ऐसे उम्मीदवार हैं, उनको मनाने की कोशिश ऐसी हो सकती है। और 16 सीटों पर जो अंतर्कलह विरोध कांग्रेस में खुलकर सामने आ रहा है, घमासान मचा है, उसको नामांकन से पहले उसको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर है। अभी बैठक चल रही है, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और भी अन्य जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है इस निजी होटल में पहुँचेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। मीटिंग से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी या आने वाले वक्त के लिए संशय रहेगा? और ज्यादा वक्त भी नहीं है क्योंकि अब नामांकन की आखिरी तारीख बहुत नजदीक है। विनोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में मीटिंग का दौर चल रहा है।